आज मैं आप लोगों को भूत प्रेत बाधा के लिए और कुछ समस्याओं के लिए अभी अमावस्या के दिन करने के लिए प्रयोग दे रही हूँ, क्योंकि इस अमावस्या का बहुत महत्व। एक तो कि नवरात्रि की अमावस्या है, उसको भूतड़ी अमावस्या बोलते हैं और ये शनिवार के दिन आ रही है, तो इसका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को प्रेत बाधा है, जो लोग काफ़ी दिनों से बीमार है या फिर कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इन छोटी छोटी सी क्रियाओं को कर कर अब घर बैठे ही अपनी बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को देती रहती हूँ, ताकि आप इनको घर बैठे करें। और ना तो मैं अंधविश्वास में काम करती हूँ, ना अंधविश्वास की चीज़ें किसी को देती हूँ। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, तो कर कर ज़रूर देखिएगा। दूसरा, आप लोग बोल रहे हो कि माता जी तो मतलब तैयार हो गई है। नहीं, मुझे मधुमक्खी ने काटा है, इसके कारण मेरा तेरा चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा है। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर ज़रूर देखिएगा। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है, जिन व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा लगी है और उनको यह बाधाएं नहीं छोड़ रही है, तो आप लोग इस अमावस्या के ऊपर यह जो नवरात्रि की अमावस्या आ रही है, चैत्र मास की, इसको बोलते हैं हम भूतड़ी अमावस्या। यह शनिवार के दिन आ रही है और शनिवार के दिन आने का भी इसका बहुत बड़ा महत्व है नवरात्रि की, और इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या ही बोलते हैं। जिन व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा होती है, उन लोगों को एक पवित्र पानी में स्नान करवाया जाता है। जैसा मैंने बहुत बार बताया है कि हमारे उसमें स्नान का बहुत महत्व होता है, और स्नान करने के बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डाले हैं। तो मुझसे बहुत सारे भक्तों ने भी पूछा था। तो इस अमावस्या के ऊपर इसको बोलते हैं भूतड़ी अमावस्या, और इस साल में यह अमावस्या एक ही बार आती है। इस अमावस्या को जितने लोगों को भूत प्रेत बाधा होती है, उन लोगों को हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो माँ नर्मदा है, तो माँ नर्मदा के तट पर सभी को ले जाया जाता है और उनके जल में स्नान करवाया जाता है। यहाँ पर मानना है कि यदि माँ नर्मदा में यदि उस इंसान को 11 डुबकी लगा देते हैं, तो उसके अंदर से जो भूत प्रेत बाधा है वह नष्ट हो जाती है। हमने भी देखा है, हम पहले बहुत सारे मरीजों को यहाँ से लेकर गए हैं, और कई लोगों के भूत प्रेत वहाँ पर ठीक भी हुए हैं। मतलब इतने खराब स्थिति के लोग भी ठीक हुए हैं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भूत प्रेत नहीं होते, यह ऊर्जा के रूप में होते हैं, और यह उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग कमज़ोर होते हैं। यह चीज़ें भी मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं खुद अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसी से ही ठीक होगी, चाहे आप डॉक्टर इलाज लाख करवा लो, लेकिन जिस हिसाब का इंसान उसने उसका दिमाग में यह बात बैठा ली कि मुझे प्रेत बाधा है, तो वह तंत्र मंत्र से ही ठीक होगा। और इसको हम भ्रम की बीमारी भी बोलते हैं। बाकी एक ऊर्जा के रूप में होती है, यह जिस इंसान के ऊपर अटैक करती है उसकी सोच के कारण ही करती है। तो यह चीज़ें भी मैं हमेशा बताती हूँ। देखिए, मैंने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है। मैं तंत्र के नाम के ऊपर कहीं भी अंधविश्वास ना फैलाती हूँ, ना सारी, और मैं जो चीज़ें भी देती हूँ एकदम सरल और एक आसान सी सारी चीज़ें आप लोगों को देती हूँ। आप लोग इनको अच्छे तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो यह जो अमावस्या है, इस अमावस्या को आप जिन लोगों को भी प्रेत बाधा है, या फिर जो लोग हमेशा रोगी रहते हैं, जो बीमार दुखी होते हैं, यदि आपके यहाँ पवित्र नदी हो, यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप नर्मदा नदी में ज़रूर स्नान कीजिए। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, उसके बारे में मैं कभी बात करूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। अभी बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जी आप वीडियो काफ़ी लंबा कर देते हो, तो मेरी बातें तो मतलब इसमें होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन अब इतना बड़ा वीडियो तो हो ही जाता है। तो जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है, उस व्यक्ति को आप पुराने कपड़े पहनाकर 14 के दिन ले जाइए, या फिर आप अमावस्या के दिन ही जाते हैं तो 14 के दिन शाम को उसको, जैसे शुक्रवार के दिन उसको वहाँ पुराने वस्त्र पहना दीजिए। फिर आप अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, उसको जहाँ भी पवित्र नदी हो, यदि आप नर्मदा नदी नहीं है तो गंगा नदी में करवा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपके यहाँ पर बहती नदी हो वहीं उस व्यक्ति को स्नान करवाना है आपको।
आप उस व्यक्ति को वहाँ, जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है, या फिर छोटा बच्चा हो, बड़ा इंसान जो हमेशा बीमार होता है, और जिस इंसान को हमेशा आप शनिवार के दिन पुराने वस्त्र पहन लीजिए। फिर शनिवार के दिन सूर्य उदय के समय आप जहाँ भी, जो भी पवित्र नदी हो, वहाँ जाइए, उस नदी में आप खड़े होइए, और खड़े होने के बाद में जो भी आपके साथ में जा मतलब जो भी इंसान जाते हो, आपके परिवार के सदस्य, उनको बोलिए कि त्रिकोण चक्र बनाए, और त्रिकोण चक्र बनाकर उसमें आपको खड़ा करें, और खड़ा करने के बाद में उसमें एक बीज मंत्र लिखे, वह है ह्रीम मंत्र। ह्रीम लिखकर आप ऐसे ही उंगली से उसको लिख दीजिए। आप उंगली से उसको ह्रीम लिखकर, और उसमें ज़्यादा नहीं तो आप 11 डुबकी, 21 डुबकी, जितनी आपसे हो सके इतनी ज़रूर लगाइए। और डुबकी लगाने के बाद में खुले बाल कर कर सच्चे मन से आप, यदि माँ गंगा में कर रहे हैं, नर्मदा में कर रहे हैं, तो उसे प्रणाम कीजिए और कीजिए, हे देवी, हमारे जितने भी कष्ट है, सारे हमारे जो कष्ट है वह दूर कीजिए। यहाँ कहते हुए आप उन नदी से बाहर निकलिए, और अपने वस्त्र वगैरह सब बाहर ही फेंकिएगा। बहुत सारे लोग नदी में ही वस्त्र फेंक देते हैं, और बहुत सारी गंदगी होती है। तो जो आपके वो पुराने वस्त्र हैं, उनको आप एक पन्नी में भरकर, अच्छे वस्त्र पहनकर और प्रार्थना कर कर वहाँ से आ जाइएगा। और उन वस्त्र को कहीं दूर फेंकिएगा, वहाँ पर गंदगी मत कीजिएगा। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सब पर पहले यही चीज़ें करवाती भी सही थी। दूसरा, जिनके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, जो परेशानी से काफ़ी जूझ रहे हैं, उन लोगों को पानी वाला नारियल, लेकर उसमें जो रील वाला धागा होता है, वो रील वाला धागा 7 बार लपेट कर आप नाभि तक पानी में खड़े होकर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, उस इस प्रकार से आप उस नारियल को हाथ में रखिए, और जिस तरफ नदी की धारा बह रही है उसमें वहाँ नारियल प्रभावित कर दीजिए। प्रभावित करने के बाद में आप सच्चे मन से जो भी नदी हो, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हमारी जो भी समस्या हो, यह सारी समस्या हम आपके हवाले कर रहे हैं, और हमको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाइए। यह कहते हुए नारियल प्रभावित करते हुए, ज़्यादा नहीं तो आप 11 डुबकी, 21 डुबकी लगाकर और नदी से बाहर आ जाइए। आप इन छोटे छोटे से प्रयोगों से अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है। और आप शनिवार के दिन ही एक और प्रयोग कर लीजिए। यह प्रयोग भी बहुत ही सटीक है। जिन व्यक्ति को प्रेत बाधा है, शनिवार के दिन, या भी बाई चांस आप वहाँ नहीं जा सके, तो अपने घर के ऊपर ही आप गंगा जल डालकर, नर्मदा जी का जल डालकर उस व्यक्ति को स्नान करवाइए सूर्य उदय के समय। और स्नान करवाने के बाद में उस व्यक्ति के, ज़्यादा नहीं तो आप जो भी अपने घर में हनुमान चालीसा वगैरह है, उनसे पानी अभिमंत्रित कर कर 1 कटोरी पानी उसको पिला दीजिए। फिर संध्या के समय एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ, इस प्रयोग को कर कर ज़रूर देखिएगा। यह प्रयोग है, आप एक काले कपड़े की पोटली बनाइए। उस पोटली में आप थोड़ी सी काली राई, थोड़ी सी काली तिल, काले उड़द और एक तांबे का सिक्का, 2 लौंग और 2 इलायची, यह सब बांधकर उस व्यक्ति के ऊपर से रात के समय, ज़्यादा नहीं तो 21 बार उतारिए। 21 बार उतार कर शनिवार के दिन, और आप दक्षिण दिशा में उस पोटली को फेंकते हुए सच्चे मन से आप प्रार्थना कीजिए भैरव बाबा से। यदि शमशान में जाएं तो सबसे अच्छा, और शमशान में नहीं जाते तो दक्षिण दिशा में फेंक कर और सच्चे मन से प्रार्थना कर कर आप अपने घर आ जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिए। जो भी उस व्यक्ति की बाहरी चीज़ होगी वह नष्ट हो जाएगी। यह क्रिया आप अमावस्या के दिन कर लीजिए, और उसको कम आराम लगता है तो ज़्यादा नहीं तो आप 7 शनिवार से तो कर ही लीजिए। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, यदि आप अमावस्या के दिन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी बीच में बहुत सारे भक्त टिप्पणियाँ भी करते हैं कि आप इतनी सारी, आपको जानकारियाँ हैं और आप उस हिसाब से करते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग गुरु जी को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो इन चीज़ों की जानकारी मैं हमेशा आप लोगों को देती रहती हूँ। देखिए, मृत्यु एक परम सत्य है, चाहे आप कितने बड़े राजा हो, कितने बड़े महाराजा हो, कितने बड़े संत हो, साधक हो, कुछ भी हो, जब आपका समय आ जाता है और आपके यहाँ कर्म पूरे हो जाते हैं, तो आपको जाना पड़ता है। चाहे आप कितने बड़े वैद्य, डॉक्टर कुछ भी हो, और मृत्यु कोई ऐसा नहीं कि हमको सारा शरीर ऊपर लेकर जाएँगे। यह चीज़ें मुझे अच्छे से पता है कि हमको कोई ना कोई तो रोग घेरेगा और उस रोग के कारण ही हमारी मृत्यु होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हमको शरीर सही थी ले जाएँगे, हमको कुछ नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें, हमको कुछ हार्ट अटैक होगा, कुछ ऐसी बीमारियाँ होगी, और जब हमारी उम्र हो जाती है, तब हमारी जो शरीर छूटता है, वहाँ भी हमारा शरीर थकने के कारण ही मतलब होता है। आत्मा ना तो कभी बूढ़ी होती है, ना आत्मा उस हिसाब की होती है, ना बच्ची होती है, आत्मा आत्मा ही होती है। तो यह चीज़ें सभी को समझनी चाहिए। जो लोग भी इन चीज़ों को लेकर टिप्पणियाँ करते हैं, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और अपनी इस उम्र में, मतलब यही मेरी जितनी भी उम्र है, मैं बार-बार उम्र नहीं बताना चाहती और मुझे ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ देखा है अपनी उम्र में, वो बहुत कुछ देख लिया कि कोई इंसान को 100 साल में भी नहीं देख पाता। बहुत सारे इंसानों का चेहरा देखा है, बहुत सारी परेशानियों को देखा है। मैं ज़ीरो से उठकर यहाँ तक आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतना संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष ही कर रही हूँ। तो मैं जो भी आप लोगों को चीज़ें देती हूँ, यहाँ से हज़ारों लोगों को ज़िंदगियाँ मिली है, मैं बोल सकती हूँ। और जिनको पता भी मेरे वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ पर इंसान लाश की तरह लाते थे और उस हिसाब से जाते थे। और ना मैं तब भी अंधविश्वास में काम नहीं करती थी, ना आज करती हूँ। और जितने भी महिलाओं के केस थे, सब मैं ही देखती थी, चाहे प्रेत बाधा के हो, दूसरे भी हो। और आज भी मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का आज भी वही प्रश्न होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि हमने हमारा जीवन इस माँ प्रकृति के लिए, और जो भी हमने जानकारियाँ जुटाई है, वह मैं आप लोगों को देना ज़रूरी समझती हूँ कि बहुत सारे लोग ठगी के शिकार ना हो किसी भी क्षेत्र में। और जो भी मैं क्रियाएँ आप लोगों को देती हूँ, यदि सही तरीके से इनको करते हैं, तो मैं यह बोल सकती हूँ कि 100% फ़ायदे होते हैं। मैंने हज़ारों प्रकार के प्रयोग डाले हैं, बहुत सारी साधनाएँ डाली है, लेकिन आप विधि सहित इनको कर तो देखिए। सिर्फ़ बातें करने से कुछ नहीं होता है। मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ। तो यह इसी हिसाब की मेरी सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ऐसे तो अभी नवरात्रि के ऊपर मैं बहुत सारे छोटे-छोटे से करने के लिए आप लोगों को प्रयोग दूँगी 2-3 दिन। अभी मैं 2-3 दिन से ब्लॉग पे नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं शहद तोड़ रही थी, तो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया था। ऐसे तो मुझे मधुमक्खी गर्मी के समय में ऐसे ही काटती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना सारा पानी है, सब है, तो बाहर से बहुत दूर-दूर से आती है, तो वहाँ लोगों को हम हाथ भी लगाते हैं ऐसे, तो वह काट लेती है। तो ऐसे तो मुझे गर्मी में हर साल मुझे और अमन को दोनों को 4-5 बार मधुमक्खी काट लेती, लेकिन इस जगह थोड़ा गलत जगह पर काटा उन्होंने, तो उसके कारण सूजन आ गया था मुझे। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ज़रूर कर कर देखिएगा। माँ भगवती की कृपा से सही तरीके से करा तो फ़ायदा ज़रूर होगा आपको।